दिन की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान शिव की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। हर दिन लोग वहां आकर पूजा करते, लेकिन एक छोटा सा बालक रोज वहां बैठकर भोलेनाथ से बातें करता था। उस बालक का नाम आरव था। आरव के जीवन में बहुत परेशानियां थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई में भी मुश्किलें आती थीं और कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन आरव बहुत दुखी होकर मंदिर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिलता है? आरव की यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरा मंदिर शांत हो गया हो। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भोलेनाथ स्वयं उससे बात कर रहे हों। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस संसार में हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन भोलेनाथ, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? भोलेनाथ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, केवल इस जन्म के ही नहीं, मनुष्य के कई जन्मों के कर्म होते हैं। कभी कभी पिछले कर्मों का फल भी इस जीवन में मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा रहेगा। फिर भोलेनाथ ने आरव को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कोई किसान खेत में बीज बोता है। अगर वो अच्छे बीज बोएगा, मेहनत करेगा और धैर्य रखेगा, तो कुछ समय बाद उसे अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन अगर वो खराब बीज बोएगा या खेत की देखभाल नहीं करेगा, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। आरव ध्यान से भोलेनाथ की बातें सुन रहा था। भोलेनाथ ने आगे कहा, इसी तरह जीवन भी एक खेत की तरह है। तुम आज जो कर्म करोगे, वही भविष्य में फल बनकर तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए कभी भी बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए। आरव ने पूछा, तो भोलेनाथ, मुझे क्या करना चाहिए? भोलेनाथ ने प्रेम से कहा, तुम हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी की मदद करो, सच बोलो, मेहनत करो और भगवान पर विश्वास रखो। जब मनुष्य सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसका बुरा समय भी धीरे धीरे अच्छा बन जाता है। फिर भोलेनाथ ने एक और बात कही, याद रखो बेटा, कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो मनुष्य सीख भी नहीं पाएगा। आरव की आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। वो हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, अब मैं समझ गया। मैं कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरूंगा और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य कभी हारता नहीं है। समय जरूर लगता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उस दिन के बाद आरव का नजरिया बदल गया। वह हर परिस्थिति में मेहनत करता और लोगों की मदद भी करता। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है।